विभाग ने दिया लाखों रुपए की राशि वसूली का नोटिस, समिति प्रबंधक कर रहा मनमानी और तानाशाही, शाखा प्रबंधक को कुछ भी पता नहीं। इन दिनों कुछ ऐसे ही हालात जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शाखा रायपुरा के हैं, जहां विभिन्न किसानों की समस्याओं को लेकर हमने वहां के शाखा प्रबंधक पूरन सिंह कचेर से विभिन्न मुद्दों पर बात की। तभी बातों बातों में कुछ मुद्दे कर्मचारियों की लापरवाही के संबंध में भी उठे, जिस पर उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, जो कि मीडिया को गुमराह करना था। हमने जब उनसे सवाल किया कि सियाराम लोधी या अन्य किसी कर्मचारी पर क्या किसी राशि में लापरवाही या राशि वसूली के आरोप हैं या नोटिस दिया जा चुका है, तो उन्होंने बड़ी बेझिझक होकर कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, इन पर कोई आरोप ही नहीं है, इन पर कोई नोटिस ही नहीं है। जब और बात को स्पष्ट करने के लिए हमने प्रबंधक से पुनः पूछा कि क्या सियाराम लोधी जो समिति प्रबंधक हैं वह निर्दाग है, उनकी छवि साफ स्वच्छ है, तो उन्होंने बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ हमें जवाब दिया कि हाँ, वह निर्दाग है, कोई नोटिस नहीं, कोई कार्यवाही नहीं, कोई आरोप नहीं है। जबकि हम बता रहे हैं, आप देखिए जो ये नोटिस है इनमें स्पष्ट दिखाई देता है कि उन पर लाखों रुपए की राशि के वसूली के नोटिस दिए जा चुके हैं, जिनमें से कुछ एक नोटिस तो इसमें अंतिम नोटिस है, जिसका अर्थ होता है कि यह कार्यवाही निश्चित की जाएगी और यदि आप इस नोटिस के अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो आप पर कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा आप अन्य ये नोटिस भी देखिए, जिनमें स्पष्ट है कि लाखों रुपए की राशि की जिम्मेवारी, गड़बड़ी की जिम्मेवारी समिति प्रबंधक सियाराम लोधी पर गई है और उनसे राशि वसूली के लिए भी कहा गया है। परंतु हमारे भोले भाले समिति शाखा प्रबंधक पूरन सिंह कचेर जी को इस विषय में कुछ भी पता नहीं है। दूसरा सवाल जब हमने उनसे किया कि किसानों की 640 क्विंटल राई क्या अमानक होकर वापस आ गई है, जिसके खरीदी प्रभारी सियाराम लोधी थे, उनके अधीनस्थ यह खरीदी की गई है, तो उन्होंने पुनः उत्तर दिया कि नहीं, हमें तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। बड़ी मासूमियत के साथ उन्होंने यह जवाब दिया। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि समिति प्रबंधक सियाराम लोधी 6 समितियों के प्रभारी थे, जिनमें बगरौर, रायपुरा, फतेहपुर, बघवार आदि 6 समितियां उनके प्रभार में थी, जबकि तबादले में केवल 3 समितियों का जिक्र है, तो 3 का क्या होगा। तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं, 3 में तो बाहरी तौर पर थे, इसमें कोई लिखित की जरूरत ही नहीं है, ना ही कोई लिखित कार्यवाही की गई है। अब इन्हें कौन समझाए कि ना तो ये उनकी निजी दुकान है और ना उनके घर की खेती है। विभागीय जो भी कार्य होते हैं वह पूरी पारदर्शिता से और लिखित के द्वारा होते हैं। सारे कागजों का लिखित रिकॉर्ड रखा जाता है, किसी को प्रभारी दिया जाता है, प्रभारी बनाया जाता है, कोई जिम्मेवारी दी जाती है तो उसका लिखित में सवाल जवाब और लिखित पत्राचार किया जाता है, ताकि उसकी जिम्मेदारी तय की जा सके। लेकिन हमारे रायपुरा के समिति प्रबंधक पूरन सिंह कचेर के द्वारा इन सब पर नियमों को धता बताते हुए, अंगूठा बताते हुए सीधा कहा गया कि ये तो बाहरी व्यवस्था थी, इसलिए इसमें लिखित की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि जहां के शाखा प्रबंधक को इतने बड़े तथ्यों, इतने गंभीर विषयों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, तो वहां के अधीनस्थ कर्मचारी किस तरह का कार्य करते होंगे और किस तरह से जनता को परेशान करते होंगे और इन सभी कार्यों के कारण वहां की जनता या किसानों को किस हालात से गुजरना होगा और कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। सवाल यह है कि ऐसे कर्मचारियों पर आज तक कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है, जबकि इनका दायित्व होता है कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर निगरानी रखें, उनके कार्यों की समीक्षा करते रहें और यदि वह गलत करते हैं तो उस पर न केवल रोक लगाएं बल्कि उनके कार्यों की रिपोर्ट ऊपर तक दें और उचित कार्यवाही करवाएं। लेकिन इन्हें तो कुछ पता ही नहीं, या पता होकर भी ये अनजान बनना चाहते हैं और जब ये अनजान बने रहेंगे तो स्वतः कर्मचारी मनमानी करते रहेंगे। विभाग को चाहिए कि यदि वह जनता के हित के लिए कार्य करना चाहता है, किसानों के लिए, उनके लिए कार्य करना चाहता है, तो ऐसे कर्मचारी जिनमें सियाराम लोधी और पूरन सिंह कचेर जैसे गैर जिम्मेदाराना अधिकारियों पर
उचित कठोर कार्यवाही की जाए ताकि किसानों के हितों की रक्षा हो सके। हालांकि मीडिया में खबरों के आने के बाद समिति प्रबंधक कियाराम लोधी का तबादला कर दिया गया है, लेकिन 1 हफ्ते से अधिक हो गया है, लेकिन उन्हें अभी तक रिलीव नहीं किया गया है और न ही नई जगह का चार्ज दिया गया है। हर बार उनका तबादला होता है, लेकिन ऐन के प्रकार किसी न किसी जुगाड़ से वह वापस आ जाते हैं और जनता कहती है कि पुनः वही रवैया अपनाया जाएगा। जनता का कहना है कि लगता है सब गोलमाल है। हमने पहले भी कहा था कि इन अधिकारी कर्मचारियों के लापरवाहीपूर्ण कार्यों को हम शीघ्र ही सबूत सहित आपके समक्ष रखेंगे और हम पुनः कहते हैं कि हमें कुछ ऐसी जानकारियां लगी हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि इस विभाग में अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा कानूनों का उल्लंघन कर कार्य किए जा रहे हैं और बेजा अनियमितताएं की जा रही हैं, जिनके संबंध में शीघ्र ही सबूत सहित खुलासे हम आपके समक्ष करेंगे। चाहे वह 181 पर गलत जानकारी देना हो, यह तो हम पहले ही बता चुके हैं। अन्य जो साक्ष्य है और लापरवाहीपूर्ण कार्य हैं, उनके शीघ्र ही आपके समक्ष रखेंगे, वो भी पूरे सबूतों के सहित। इन सभी खबरों देखने के लिए और जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल रियल न्यूज 30 को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए नंदन सोनी की रिपोर्ट। कहाँ पदस्थ थे? जी पदस्थ से ब्रांच। अच्छा, इनका कई बार तबादला हुआ, फिर आ जाते हैं। जी बैंक की व्यवस्था है और उसके लिए इन पर कोई केसेस भी चल रहा है क्या सर? आप एज ए बैंक मैनेजर आपको जान के कोई ऐसा तो नहीं है, कोई मतलब कोई इनकी गड़बड़ी की या कुछ ऐसा तो नहीं है नहीं सर? ऐसा नहीं है, मतलब साफ स्वच्छ है इनकी छवि। आपका सुपरिचय और प्रभाव से